मैप ऑर्डर की बात की जाए तो सबको पता है कि शफल हुआ था हल्का सा, तो कालाहारी होने वाला है मैच नंबर 2। दूसरी तरफ पहला मुकाबला चलो मैच चालू हो रहा है, मैच चालू। अंदाज में जीती है, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ यहाँ पे कि करेक्टर सिलेक्ट में कौन कप्तान टॉस जीता है, कौन सी एबिलिटीज ब्लॉक और कौन सी एबिलिटीज पिक करी गई है। सीधा चलेंगे एंड टॉस यहाँ पे जीता है टोटल गेमिंग ने। उन्होंने स्काइलर यहाँ पे ब्लॉक कर दी और बदले में आईकू रेकनिंग के कप्तान रोनित ने कैसी ब्लॉक कर दी। फिर वहां पे चुना गया टोटल गेमिंग द्वारा तात्सुया, तो आईकू रेकनिंग को भी 2 कैरेक्टर्स बैक टू बैक चुनने का मौका मिला और उन्होंने चुना क्या, उन्होंने चुना है गाइस यहाँ पे ऑस्कर और जाइन को। फिर वापस 2 एबिलिटीज बैक टू बैक चुनने का मौका मिला टोटल गेमिंग को, और टोटल गेमिंग ने इस बार अगर आप देखें आलोक के ऊपर आत्मविश्वास दिखाया है विद इग्निस, और फिर वापस से आईकू रेकनिंग पे मौका आया जहां पे 2 एबिलिटीज वो चूज कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिखाया A124 सेंटिनो पे, फिर आखिरी कैरेक्टर चूज करना था टोटल गेमिंग के कप्तान को और उन्होंने भरोसा दिखाया यहाँ पे फॉर ए रीजन। जी हां, क्रोनो के ऊपर। और देखते हैं CR7 की एबिलिटी जो आखिर में चुनी गई है, क्या ये गेम चेंजिंग साबित होती है कि नहीं। दोनों टीम्स इस वक्त अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पे चुन चुकी है, दर्शकों के लिए यहाँ पे साफ दिखता हुआ क्या लगता है। और इस वक्त भरोसा दिखाया गया टोटल गेमिंग द्वारा इग्निस और आलोक के ऊपर। आपको लगता है ये एबिलिटीज कहने के गेम चेंजिंग साबित होंगी, या जो एबिलिटीज यहाँ पे आईकू रेकनिंग ने चुनी है दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। तो मैं चाहता हूं गेम से दिखाएं। ओह, एक बड़ा गेम से शांत हो जाएंगे लोग, बड़ा रिफॉर्म। इवन तो अगर हम बात करेंगे स्काइलर को स्टिल ब्लॉक किया गया है टीम टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स से। इट्स वेरी क्लियर कि अगर जरा सा भी चांस मिलेगा ना तो स्काइलर को चूज करने का पक्का ट्राई करेगी आने वाले फर्दर राउंड्स के अंदर, आने वाले फर्दर मैचेस के अंदर आईकू रेकनिंग के द्वारा। पर अगर हम बात करेंगे इस समय अंतराल पे, आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चॉइस रहने वाली है टीम टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स। सैंकी के हाथों में हैशटैग आलोक अवेकन उपयोग करते हैं और माफिया इग्निश जिसने पिछली बार नाक में दम करा था वो इस बार खुद लिया उन्होंने। और निंजा ने, देखिए निंजा और माफिया की ना कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस में उन्होंने थोड़े स्वैप्स करे। पिछली बार निंजा ने सेंटिनो, मतलब पिछली बार इग्निश निंजा ने उठाया था, इस बार माफिया ने उठाया। पिछली बार सेंटिनो माफिया ने उठाया था और इस बार निंजा ने उठाया। तो स्नाइपर्स ने काफी तक स्वैप्स करे हैं। डिलीट अगेन दोनों के साथ नजर आएंगे। देखा जाए ऑन दी अदर साइड शोहन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं वोटा के साथ, तो वो यूज करते हैं जाइन में किसी में दिक्कत नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है जो काफी काम आएगी। और रोनित यूज कर रहे हैं A124 का। अभी के टाइम पे मैं ये चीज बोलूंगा रोनित का वो कॉम्बिनेशन काफी यूजफुल रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पे कैसी को ब्लॉक करा गया इस बार। कैसी का इंपैक्ट जानते हैं कि कैसी काफी डेडली हो सकती है और पिछली बार उपयोग करी गई थी, तो इस बार देखते हैं कि किस तरीके से उसको ब्लॉक करके रखा जाता है और किस तरीके से उसका फायदा उठाया जाएगा। स्टोर्स इस बार चेंज होने वाले हैं, पिछली बार से अलग आपको वेपनरीज मिलेंगी। शुरुआत में कौन इकोनॉमी आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है, किन वेपन्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये भी चीज रहने वाली है। बट इट्स वेरी क्लियर कि कांटे की टक्कर है, दोनों टीम्स अपने बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करेंगे इस बार। एब्सोल्युटली, और करना भी पड़ेगा क्योंकि एक टीम पहली टीम बन सकती है जो अपर ब्रैकेट में 2-0 वाले ब्रैकेट में जाएगी, और एक टीम के पास इस वक्त कमबैक करने का सिर्फ आखिरी चांस है। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, क्या पलटवार करेगी यहाँ पे आईकू रेकनिंग, या एक बार फिर से लगेंगे नारे टीजी मांगे क्या। देखते हैं गाइस, सीधा चलेंगे और आपको बताएंगे कि कालाहारी में पहला राउंड शुरू हो चुका है श्राइन्स में, और देखते हैं ये जो क्रेजी स्टोर का राउंड है इसमें किस तरीके से एक टीम अपने लिए बढ़त बना पाती है। निंजा और रोनित कंधे से कंधा मिलाकर आगे गए हैं। माफिया एक अलग ही, अगर आप देखें पिरामिड के ऊपर, और माफिया के ऊपर 2 खिलाड़ियों का रश, और ये जो आप देख रहे हैं उपयोग किया गया है तात्सुया का, वो बाप रे, वोटा ने ये क्या पिटाई किया है। और डिलीट बी लाइक व्हाट द हेल वाज दैट। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, ये शायद कुछ आई डोंट नो, माइट भी शायद कोई नेटवर्क का इशू था या क्या हुआ, या पता ही नहीं चला। जो भी था, बट वोटा ने वो हवा नहीं लगने दी। मेरे ध्यान ही नहीं। वाओ, वोटा इस बार भी यहाँ पे करेंगे नाक में दम। 3 एलिमिनेशन पुटअप कर चुके हैं वोटा, रुकने का नाम नहीं। आईकू बाय रॉग रेकनिंग देखते हैं कि किस तरीके से प्ले करने वाली है। पर
इस समय निंजा वापस ऊपर जाएंगे, किंगफिशर का प्रयोग करा जा रहा है। किंगफिशर एक इंटरेस्टिंग रिसोर्स रहने वाला है इस समय। तो आप नोटिस करें माफिया के पास भी किंगफिशर नजर आएगी, पर यूटिलिटीज थोड़ी ज्यादा होने वाले। वोटा एंड यहाँ पे सोहन नेट कुक करके थ्रो करेंगे फॉर द एरिया इंपैक्ट एंड तुरंत रूफटॉप के ऊपर जाने का ट्राई अब घेरा जा रहा है टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को। लगातार चारों खाने चित करने का प्रयास और ये डिलीट के एंगल पकड़ में आ सकते हैं। हमला करा है माफिया के ऊपर। माफिया वाज नॉट रेडी फॉर दिस, पर सोहन गड़बड़ हो गई है, नॉकडाउन। ब्लेंडर था वो, एक नीचे गिरना ब्लेंडर था, थोड़ा वेट करा पर ये रोनित का नेट इंपैक्ट डालेगा और नेट पड़ा है, इंपैक्ट आएगा। ऑफ कोर्स काफी अच्छा एरिया इंपैक्ट पर रोनित खुद नॉकडाउन हो जाएंगे। रेकनिंग अभी भी ट्राई कर रही है, देखते हैं कि किस तरीके से वोटा निंजा प्ले करने वाले हैं। यहाँ शंकी को गिराया जाएगा, कवर टू कवर प्ले करा जा रहा है। शंकी को बचाने के लिए डिलीट आगे आएंगे, डिलीट पर बड़ा हमला और यहाँ पे ऑस्कर का डैश और यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आ पाया क्योंकि ग्लू वॉल नहीं लगी हुई थी। डिलीट ने वहां नॉकडाउन करवा देंगे और अब आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं निंजा। निंजा क्या निंजा वॉक करेंगे? यहाँ से सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। पकड़ में आ चुके निंजा, निंजा एक्सपोज हो जाएंगे, उसके बाद माफिया उनको एलिमिनेट कर देंगे। क्या बात है, कमाल का प्ले। जस्ट लुक एट माफिया, आई थिंक सो वही उनका एस था। चारों खिलाड़ियों के एलिमिनेशन उन्होंने निकाले। यहां पे एक और एलिमिनेशन माफिया के अकाउंट में रुकने का नाम नहीं था और ये एस एक बड़ा स्टेटमेंट था वोटा के लिए कि आपने 1v3 करा है और हम 1v4 कर सकते हैं। Absolutely, and I love that emote also, किया मिलाऊं कभी किया चुराऊं। और यहाँ पे अगर आप देखें माफिया यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए देखते हैं गाइस। यहाँ पे टोटल गेमिंग जिस तरीके से कमबैक कर लिया है, कॉन्फिडेंट मालूम पड़ गया। जस्ट अ सेकंड, इट वाज अ ब्रिलियंट शॉट बाय माफिया। वोटा गिरा दिए गए हैं। वोटा को यहाँ पे अगर आप देखें एलिमिनेशन करके सिक्योर कर लिया गया है। और अब अगर आप देखें मामोद के इस ढांचे के ऊपर पूरी की पूरी आईक्यू रेकनिंग मौजूद है, लेकिन अगर एक और प्लेयर यहाँ पे सिर्फ क्षतिग्रस्त भी होता है, सिर्फ डैमेज भी होता है, तो पूरी टीम ढह जाएगी। और ये लीजिए, अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब जाओगे कहां? वहां पे मैनिक्विन का इस्तेमाल करके आप मर्जी उतनी कोशिश कर लीजिए। रोनित सिर्फ 2 बुलेट्स के थे, वो भी गए। निंजा ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। 2-1 से लीड पे आ चुकी है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। कर देंगे यार। एक और डायलॉग शोले का याद आता है, और अब तेरा क्या होगा। जी हाँ गाइज, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से बेहतरीन शॉट कनेक्शन शुरुआत में हुए थे, उसके बाद से पलट के देखा नहीं। टोटल गेमिंग इज ऑन फायर और बहुत मुश्किल होगा इनको रोकना आईक्यू रेकनिंग के लिए। बिल्कुल, यही अगर हम बात करेंगे, बार बार आप ये सोले के डायलॉग बोल रहे हैं क्योंकि हमारा रिसेंटली गेम के साथ कोलैब हुआ है सोले का, प्रमोशन है, प्रमोशन। बहुत अच्छा लगा ये चीज देख करके। पर अगर हम बात करेंगे, प्लेयर्स भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इनके दिलों में भी शोले होंगे एंड वो शोले किसके ऊपर फटेंगे देखने वाली बात है। तुरंत यहाँ पे सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड्स का प्रयोग करा जा रहा है ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मिले और जो कहते हैं ना कि जो एम असिस्ट है वो खत्म हो जाए, आपका डिफॉल्ट टीम खत्म हो जाए। तो देखते हैं कि किस तरीके से ऊपर चढ़ने वाली आईक्यू बाय रेकनिंग फायदा उठाती है उस इलाके का। एस्ट्रिक अगेन इस एंगल को मेंटेन करते हुए, रिसोर्सेज काफी अच्छे होने वाले उनके पास भी। एंड ये नेड आई थिंक सो इंपैक्ट डालेगा, पर ये नेड एक फॉल्स अलार्म था। आप गलती से ट्रिगर हो गए, आप पीछे आ गए और इसी चीज का तो फायदा उठाना चाहती है टोटल हाइट का एडवांटेज ना मिले सामने वाली टीम को, अदरवाइज काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। बात करें शंकी के बारे में, काफी अच्छा एंगल मेंटेन करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से फर्दर यहाँ पे आईक्यू रेकनिंग आगे प्ले करने वाली है। आगे अगर हम बात करेंगे, आई थिंक सो नेट को चुके हैं, एरिया इंपैक्ट देने का ट्राई करा गया है पर अभी तक कुछ इंपैक्ट आया नहीं गया है। संभल के खेला जा रहा है, हौले हौले आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अगेन अगर हम बात करेंगे, देखिए टोटल गेमिंग का 2 का स्कोर चल रहा है, अभी आईक्यू बाय रेकनिंग का 1 का चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एयर ड्रॉप लूट कर ली गई है और ऑलरेडी जो यूटिलिटीज वो निकाल ली गई है वहां से। माफिया के 5 एलिमिनेशन, ऑन दी अदर साइड वोटा के 3 होने वाले हैं। तो ये 2 एक टॉप फ्रेगर्स होने वाले हैं अभी अपनी अपनी टीम के। फॉर द रेस्ट अपना नेट को करे वहां, रोनित के हाथों में भी नेड होने वाला है, पर नेड आगे से जाने वाला है। एस्टेक का देखते हैं कि एरिया इंपैक्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा। सोहन ने डिलीट को गिराया। यहीं अगर हम बात करेंगे शंकी के बारे में, उन्होंने भी छोटे करा प्लेयर को। शंकी ग्लू वॉल डिप्लॉय करेंगे, पीछे आएंगे, डिलीट वहां नॉकडाउन पड़े हुए। इस समय अंतराल पे आप नोटिस कीजिए, सोहन अभी भी हमला करते हुए, एस्टेक को वहां गिरा दिया गया, रुकने का नाम नहीं। टीजी के शंकी एंड माफिया रोनित एंड वोटा को नॉकडाउन कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम नोटिस कीजिए, सोहन एंड निंजा आखिरी प्लेयर, रोनित को रिवाइवल मिल चुका है। टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स कमजोर नजर आ रही है क्योंकि 2 ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। डिलीट को बचाने की जरूरत आगे जाएगा, जोन का डैमेज काफी ज्यादा होने वाला है। सोहन के ऊपर बड़ा हमला शंकी के द्वारा, शंकी की भी हेल्थ कम होने वाली, सुपर मेडिकेट्स का प्रयोग करा जा रहा है। फाइनली हीलिंग कंप्लीट होगी। वॉल के दूसरी साइड 3 प्लेयर्स होने वाले, यहाँ पे अपना एलिमिनेशन डिलीट के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। शंकी ने रोनित को नॉकडाउन करा, रुकने का नाम नहीं। और यहाँ पे सोहन भारी पड़ेंगे, एलिमिनेशन निकालेंगे। ये होता है एक बढ़िया कमबैक, 2-2 का स्कोर
इंस्टेंट रिप्ले हमारे सामने, दोनों प्लेयर्स बंदा! अपने सामने टकराते हुए। शैंकी सोहन लेगा, का लेकिन- स्पेशली ये स्प्रे काफी भारी पड़ेगा निंजा के साथ। 2-2 और ऑफ कोर्स फाइनली स्कोर हो चुका है 2-2 का। भाई Wow, गेम what a comeback by IQ Reckoning। मुश्किल थी वापसी, लेकिन एक बार फिर से IQ Reckoning ने असंभव को संभव करके दिखाया। लड़ रही है, लेकिन Reckoning भी लड़ अब रही है जैसे भाई, जैसे Reckoning लूट लड़ाई कर रही बढ़ती है भाई, चली full। जाएगी, वैसे वैसे देखना पड़ेगा Reckoning लड़ कौन रही सी है। टीम अपने स्किल्स का सदुपयोग कर पाती है। मैक 7 यहाँ पे आ चुकी है। मैक 7 का मतलब है कि ज्यादातर फाइट्स एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में ली जाएंगी। एस्टेक बिल्कुल ठिकाने पे मौजूद, सुहान भी वहां पे नेट कुक करने की कोशिश करते हुए, निंजा थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए थे जरूर। कई खिलाड़ियों के हाथ में मैंने पैराफेल्स देखी और एक आध के हाथों में स्कार। तो इसका मतलब है कि बड़ी- स्कार ग्लू वॉल्स भी अच्छा खासा डिस्ट्रॉय करती है क्लैश स्क्वाड में, तो उसका भी फायदा मिलेगा। 2-2 की बराबरी है। वोटा के ऊपर ओए, गुच्छे ये में क्या नेड आया? यहाँ पे नेट्स बर्स्ट हुए, जिसका यहाँ पे नुकसान पड़ सकता है और ये ग्लू वॉल्स टूट जाएंगे, क्योंकि माफिया ने वहां पे कहीं ना कहीं इग्निस का उपयोग किया था। एस्टैक और शैंकी दोनों क्षतिग्रस्त है। दोनों यहाँ पे अपने आप को मरहम लगाते हुए उस हीलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, Delete लेकिन किधर है? निंजा का पोजीशन बहुत ही वाइटल है। अच्छा, delete अगर निंजा side में गिरे है। तो पूरी की पूरी रेकनिंग फंस सकती है। माफिया जानते हैं कि एक कदम मुझे उठाना है, या तो निंजा अच्छा, को विवश delete कर दूं यहाँ कि पर है। नीचे आ जाएं, या तो कुछ ऐसा कर दूं कि सामने की तरफ से मैं उनको नॉक कर देता हूं। और ये देखिए, ये ग्लू वॉल जैसे डिस्ट्रॉय होती है, फिर से टोटल गेमिंग के पास मौका आता है। एस्टेक एक और खिलाड़ी डाउन कर देते हैं और यहाँ पे शैंकी भी डाउन हुए थे। 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी आइको रेकनिंग को यहाँ पे फिर से परास्त कर दिया है टोटल गेमिंग ने। 3-2 से लीड पे भाई, आ ये चुकी है इग्निस टोटल क्या गेमिंग। काम कर और रही है बे? इग्निस का क्या ही तो उपयोग किया है। और जैसे ही वहां पे इग्निस से ग्लू वॉल्स गले, उसके बाद एस्टेक और डिलीट ने शॉर्ट रेंज में और माफिया ने लॉन्ग रेंज में अपना काम भाई, करके ये दिखाया। इग्निस क्या बहुत यूज चालाक कर रहे चतुर है हैं? टोटल गेमिंग। गिराना इनको बहुत मुश्किल है। 3-2 से लीड पे आइको रेकनिंग फिर से वापसी हो रहा है, क्या लगता है? कमांड पोस्ट की एक फाइट होने वाली है, दोनों टीम सामने सामने नजर आएगी। एंड अभी तक ये तो साफ जाहिर है कि टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए एक तरीके से यूटिलिटी एडवांटेज उनके पास पिछले कुछ गेम्स की जीतने के बाद जो बफ होता है वो उनको ऑफ कोर्स मिला है। यहीं अगर हम बात करेंगे माफिया के बारे में, तो उनके पास पैराफल नजर आएगी। देखते हैं इसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं। सोहन आगे जाएंगे, डैमेज आएगा साइड से माफिया को और काफी ज्यादा चोटिल कर दिया गया है। इस समय क्लोज रेंज के अंदर फाइट इनिशिएट होने वाली है और यहाँ शैंकी ने शोन को गिरा दिया है। शैंकी नहीं रुकने वाले हैं। A124 के साथ इवन दो स्किल सप्रेस डाउन है, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटेंगे, फाइट लेंगे और एरिया इंपैक्ट के लिए नेड्स भी थ्रो कर देंगे। तुरंत एलिमिनेशन फिनिश तो हो चुके थे, पर अभी भी अगर बात करें शैंकी फंस सकता है। रोनित उनको नॉकडाउन करेंगे, टीम का बैकअप आया, रोनित का एलिमिनेशन कंप्लीट कर देंगे। इस समय 3-3 प्लेयर सर्वाइव करे दोनों टीम्स में। रोनित को हीलिंग की जरूरत है, वोटा की हेल्थ कम है, पर एस्टेक इकलौते प्लेयर टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की जिसकी हेल्थ कम नजर आ रही है, वो भी हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे। फाइनली ये फाइट स्थगित हो चुकी है, थोड़ी देर का इंतजार आएगा और यहाँ पे डिलीट के शॉट डेडली साबित होंगे। एस्टेक को अपॉर्चुनिटी मिली, ओपनिंग मिली, वो आगे जाएंगे, रोटा को नॉकडाउन करेंगे। एस्टेक रुकने का नाम नहीं। और देखिए एग्निश के साथ एक ब्लॉकेज क्रिएट करी और यहाँ पे माफिया चार्ज करते हैं P90 के साथ। अब टीम को बैकअप मिल चुका है, आगे चार्ज करा जाएगा। एस्टेक अपना एलिमिनेशन फिनिश करेंगे। निंजा के ऊपर बड़ा हमला, निंजा एलिमिनेटेड। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 4-2 के एक इनविंसिबल स्कोर के साथ आगे बढ़ते हुए। पर इंस्टेंट रिप्ले देखिए किस तरीके से शैंकी ने वो गेम संभाला था। शुरुआती फ्रैग निकाल के देते हैं, रेकनिंग ने सोहन को लूज करा था। इसके बाद रोनित अपना एलिमिनेशन फिनिश करते हैं। दोनों ही टीम्स कांटे की टक्कर ले रही थी, पर वो एस्टेक को जो ओपनिंग मिली उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। फिर आए माफिया के ये गिनिश का फायरवॉल और फिर तो सोहन आखिरी प्लेयर, तो उनको बस हंट किया गया और एलिमिनेट किया गया। कमाल का गेम फ्रॉम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। अनबिलीवेबल। यहाँ पे अगर आप देखें जिस तरीके से कमबैक किया था आइको रेकनिंग ने, एक पल को लगा कि कांटे का टक्कर होगा, बट फिर से टोटल गेमिंग बताते हुए, ये साबित करते हुए कि एक्सपीरियंस के मामले में इस टीम की बराबरी करना बहुत मुश्किल है। फिर से अगर आप देखें इग्निस का उपयोग किया गया, फिर ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय हुई और फिर से एक बार माफिया ने शैंकी को कवर दिया है। अब वोटा के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और यहाँ पे अगर वोटा नॉक कर पाते हैं शैंकी को तो बात बन जाएगी और बात बन गई। आइको रेकनिंग की यहाँ पे लाजवाब वापसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एस्टेक ने भी एक नॉक निकाला। डिलीट क्या यहाँ पे 1v2 निकाल पाएंगे, क्योंकि वोटा को रोकना बहुत ही मुश्किल है भाई, कोई चांस ही नहीं है। माफिया बिल्कुल हेल्पलेस, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 1v4 तो कोई चांस ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक नॉक कर पाएंगे आप
उसके बाद एक अविश्वसनीय रश आने वाला है दाएं बाएं दोनों तरफ से, और ये स्मोक का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पे आईक्यू रेकनिंग द्वारा कि माफिया बस ओपन टेरिटरी में बस आए, गलती करें और उनके ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए। दो वीएस के 9-4 है, और अभी भी आईक्यू रेकनिंग अगर आप देखें इंतजार कर रही थी उस मौके का, मौके को भुनाया आईक्यू रेकनिंग ने फिर से अपने से एक्सपीरियंस टीम टोटल गेमिंग के सामने कमबैक करके दर्शा दिया है कि इट्स नॉट ओवर येट, फाइट चलती रहेगी। मैन टू मैन एडवांटेज का बाखूबी फायदा उठाया आईक्यू रेकनिंग ने लास्ट मैच में, और जीत के सूत्रधार बने वोटा और सोहान, जिन्होंने एक बेमिसाल अंदाज में आईक्यू रेकनिंग कमाल का प्ले, अभी तक बड़ी वापसी की उम्मीद है निंजा के पास वीएस के 94, और ये फाइट है रिफाइनरी के ऊपर। वर्टिकलिटी ऑफ कोर्स सबको नजर आने वाली है। टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स संभल के खेलना पड़ेगा, पर उससे ज्यादा जरूरत है संभल के खेलने की टीम आईक्यू रेकनिंग को। आईक्यू रेकनिंग अभी भी अपने एंगल को मेंटेन करने का ट्राई पर, वन नॉकडाउन करा गया सोहन को, कमाल का ये यूटिलिटी यूज, डिलेड ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करेंगे, दरवाजा तोड़ करके आगे जाने का प्रयास, और ये देखिए ये स्पेशली ड्रैगन ग्रेनेड्स काम करेंगे अपना। माफिया को वहां हीलिंग मिल जाएगी, वो हील कर लेंगे। ऑन द अदर साइड सोहन भी अपनी हीलिंग कर लेंगे, वोटा की थोड़ी हेल्थ कम है, पर टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अगेन एक एरिया इंपैक्ट डालने का ट्राई कर रहे हैं। इस बार दोबारा ट्राई रहेगा कि किसी भी तरीके से सामने वाली टीम को विवश करा जाए, गलतियों के लिए उकसाया जा रहा है। दोनों ही टीम्स ब्रेन प्ले कर रही है और आईक्यू प्ले कर रही है कि यहां पे किसी भी तरीके से उकसा करके हम यहां पे उनकी गलतियों पे कैपिटलाइज करें। हैशटैग की हेल्थ कम है, हीलिंग की जरूरत उनको होने वाली है, और देखिए ये नेट के साथ साथ क्या उन्होंने थ्रो करा था, A124। ओह माय गॉड, दो चीजें एक साथ, दो स्प्लैश एक साथ जाएंगे। पर यहां अगर आप नोटिस कीजिए थोड़ा सा टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर छोटे नजर आ रही हैं। माफिया की हेल्थ कम है, हीलिंग की जरूरत है, सोवन पे भी इंपैक्ट आया है, हीलिंग खत्म हो चुकी है, मेडकिट्स नहीं होने वाली है। यहां पे शायद से हीलिंग प्रोवाइड कराने का ट्राई, पर यहां पे ग्लू वॉल टूट जाएगी। आगे से अगर हम बात करेंगे आयरिस का प्रयोग, पर नहीं, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से लगातार इंपैक्ट डालना स्टार्ट करता है। निंजा यहां पे नॉकडाउन करेगा, पर खुद का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। बर्दर यहां पे शैंकी के शॉट्स आएंगे और एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहां पे 5-3 का स्कोर हो चुका है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स एक बड़ी लीड के साथ। जस्ट लुक एट शैंकी, नॉकडाउन कर रहे थे लगातार प्लेयर्स को, आगे चार्ज करा जाता है। शैंकी लास्ट प्लेयर निंजा के ऊपर बड़ा इंपैक्ट, और ये गेम भी निकाल लेते हैं अपने खाते में। 5-3 रॉकी, या तो ये गेम डायरेक्टली आपको विजय रथ तक पहुंचाएगा या फिर गेम को और स्थगित करेगा। क्या लगता है? देखिए मुझे तो लगता है टोटल गेमिंग पूरी कोशिश करेगी इसी राउंड में खेल समाप्त करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर आपने आईक्यू रेकनिंग जैसी माहिर टीम को वापसी के रास्ते दिए तो फिर हो सकता है बिल्कुल पलटवार कर दे। और टोटल गेमिंग जितनी माहिर टीम है उनको पता है अच्छे, देखिए 4 खिलाड़ी 4 अलग अलग दिशा से आगे गए हैं और साफ कर दिया उन्होंने कि हम हावी नहीं होने देंगे रेकनिंग को अपने ऊपर। आईक्यू रेकनिंग पूरी कोशिश कर रही है कि हम जाएं और जाकर जो है टोटल गेमिंग के फ्रंट लाइन रशर्स को धर दबोचे, बट ये इतना आसान नहीं है। डिलीट ने अगर एक भी नॉक निकाल दिया, ओह माय गॉड, डिलीट यहाँ पे ये नॉक नहीं, ये कहीं ना कहीं मैच निकाला है। और यहाँ पे एस्टैक जानते हैं कि बात बन गई है, मैन टू मैन एडवांटेज आ गया है हमारे पास, और ये ग्लू बॉल्स गल जाएंगे उस इग्निस के इस्तेमाल से। और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे माफिया द्वारा इग्निस का। मौका मिला, डिलीट फिर आगे जाएंगे, माफिया ने फिर एक और नॉक दिला दिया है। माफिया एक बार फिर से कोशिश करते हुए, किंग ऑफ ऑल रशर्स डिलीट एक बार फिर से घात लगाते हुए, आखिरी प्लेयर निंजा इस बार तो कह दिया है कि ये लीजिए, एक बार दिखाया था तो 4 बार आपको देखने मिलेगा। आखिरी खिलाड़ी को यहाँ पे विवश कर दिया और बता दिया एक बार फिर से कि ताकत की बात आएगी तो हम किसी से कम नहीं। घुसंड मार के यहाँ पे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और अंत में डिलीट का बहुत हुआ। ये लीजिए, from Godzilla with love, Total Gaming Esports, they dominated the team of आईक्यू Reckoning in convincing fashion. TG मांगे क्या, एक बार फिर से बोया बोया बोया।